हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कुसुमिका कनक है। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। आज का हमारा टॉपिक है एक्ने ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। वैसे एक्ने को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे पिंपल्स, मुहासे और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक्ने एक इतना कॉमन टॉपिक है कि हम सब ने कभी ना कभी डिस्कस किया ही होगा। बट ये बात भी सच है कि हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अब जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है, उन्हें 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना रहता है। उनका जो स्किन रूटीन है उसमें 3 चीज़ें, जैसे फेस वॉश, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनके स्किन को प्रॉब्लम्स है पिंपल्स का, उनके लिए जो फेस वॉश रहता है वो ऐसा होना चाहिए कि उनका स्किन अच्छे से क्लेंस हो जाए, ऑयल फ्री हो जाए और साथ साथ में डर्ट भी निकल जाए, बट रेडनेस या इन्फ्लेमेशन नहीं हो। जो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो लाइट वेट हो, नॉन कॉमेडोजेनिक हो। इसका मतलब है कि वो पोर्स को क्लॉग ना करे और साथ साथ में ही वो आपको हाइड्रेशन भी दे और सन प्रोटेक्शन भी दे। अब एक्ने के ट्रीटमेंट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अगर माइल्ड या सिंपल एक्ने है तो हम कुछ लगा के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब टॉपिकल मेडिकेशंस। अगर सीवियर ग्रेड एक्ने है तो फिर हम कुछ खा के या लेज़र्स या दूसरे मेथड से उसको निकाल सकते हैं। जब भी हम लगाने वाला ट्रीटमेंट करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ में रेटिनॉइड्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मेडिसिन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये अलग अलग परसेंटेजेस में अवेलेबल हैं, तो जिसके स्किन को जैसी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। एक सजेशन ये भी रहेगा कि आप अपने आप से ये ट्राई ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें, फिर लगाने वाला ट्रीटमेंट यूज़ करें, क्योंकि इसके साथ साथ स्पेशल लगाने की पद्धति भी होती है और साथ में को मेडिकेशंस भी दिया जाता है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने लगाने वाली दवाइयाँ तो यूज़ कर ली हैं, बट फिर भी आपका पिंपल्स वापस से आ रहा है, निशान छोड़ रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप ओरल मेडिकेशंस वगैरह पे जा सकते हैं। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। बहुत सारे प्रकार के ओरल मेडिसिन्स होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स या रेटिनॉइड्स, जिसे हम आइसोट्रेटिनॉइन कहते हैं, जो कि ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, बट ये स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ दिए जाते हैं। साथ साथ में ये डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लिए जा सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि अपनी तरफ से पिंपल्स कंट्रोल करें। हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में। अगर हमें लगता है कि कोई ट्रिगर फैक्टर्स हैं तो हम उससे फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ट्रिगर होता है कॉस्मेटिक्स से, कुछ लोगों को ट्रिगर होता है कुछ खाने से, कुछ लोगों को स्ट्रेस से। तो अगर हमें ट्रिगर फैक्टर्स पता रहेंगे तो फिर हम फ्लेयर अप को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ में अपनी तरफ से अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करें, जैसे कि हम स्मोकिंग अवॉइड करें, एक बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट का ध्यान रखें और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, इन सब चीज़ों से भी काफ़ी हद तक एक्ने कंट्रोल में रखे जा सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना रहेगा कि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं फिर भी एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में करेंगे तो फिर ट्रीटमेंट शॉर्ट भी रहता है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट्स हैं या कोई अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सह्याद्री हॉस्पिटल में भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।